हो बड़े, जंगली जानवर हो भले खड़े, एक पल भी तो रुक मत, रुक मत, रुक मत। पानीपत, पानीपत, पानीपत। तुझे ना रुकना है कभी, तुझे ना थकना है कभी, एक क्षण भी आराम कर मत, कर मत, कर मत। पानीपत, पानीपत, पानीपत। कठिनाई हो भले, मुश्किल हो बड़े, रो मत, रो मत, रो मत। पानीपत, पानीपत, पानीपत। ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, आंखों में आंसू लथपथ, लथपथ, लथपथ। पानीपत, पानीपत, पानीपत। जिंदगी के लिए ये जद्दोजहद देख अगर आपकी आंखें ना भर आई हों तो आप इंसान होने का अधिकार खो चुके हो। दो घूंट पाने के लिए ये संघर्ष देख अगर आपकी रूहें ना कांपी हो तो ये मान लीजिए कि आपके अंदर की मानवीयता खत्म हो चुकी है। इंसानियत को झकझोरने वाली ये तस्वीर है मध्य प्रदेश की। हम भोपाल से करीब 150 किलोमीटर दूर पहुंच चुके हैं और ये विदिशा जिले के आसपास अगर मैं यहां पर पहुंचा हूं एक छोटे से इलाके में, अगर मैं दूर तक पहाड़ियों पर देखूं तो यहां पर कुछ महिलाएं हैं, बच्चे भी हैं और नजर आ रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं जिनके हाथों में भी बर्तन हैं और यहां पर उनके देखेंगे कि आखिरकार उनको क्या दिक्कत है और किस गांव से हैं ये लोग और कहां पानी की तलाश में ये लोग जा रहे हैं। हमारे संवाददाता विपिन श्रीवास्तव और कैमरामैन कमलेश व्यास उन लोगों के करीब पहुंचे। नजदीक जाने पर जो तस्वीरें दिखी वो और भी हैरान करने वाली थी। महिलाओं और बच्चों के हाथ में जहां पानी के लिए खाली बर्तन थे, वहीं साथ में चल रहे पुरुषों के हाथ में लाठी डंडे थे। एक महिला तो अपने छोटे बच्चे को भी गोद में लेकर चल रही थी। लोगों से बातचीत में पता चला कि ये लोग विदिशा जिले के धर्मपुर गांव से हैं। अपने गांव से तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर चलकर यहां तक पहुंचे थे। इस पहाड़ी से जो लोग उतर रहे हैं, महिलाएं, बच्चे और उनके साथ जो लोग हैं जिनके हाथों में डंडे, उनसे जानने की भी कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो कहां से आ रहे हैं। और क्योंकि इनके हाथों में अगर देखूं तो बर्तन है खाली और बुजुर्ग हैं, महिलाएं, बच्चे हैं काफी संख्या में। अम्मा कहाँ से आ रहे हैं, क्या गांव में? धर्मपुर में लंगा पठार। क्या दिक्कत है खाली बर्तन लेके? पानी की परेशानी बहुत है, पानी नहीं मिल रहा पीने को। कितना किलोमीटर है यहाँ से? जो पहाड़ तो 2 हो 2.5 हो। अच्छा हाँ, इतनी दूर है। तो रास्ता तो बहुत जंगली है। मैं तो खुद चलने में देख नहीं रहा, मुझे चलने में अभी इतने में चलने में आसानी नहीं हो रही। आप लोग तो 2 किलोमीटर तक पहाड़ी उतारा लेती हैं हम, जब जाकर गांव में पहुंचती हैं पानी उतार के आराम करें। तो रास्ता भी तो नहीं है यहाँ? रास्ता भी नहीं है जहाँ जाने को। तो रोज की दिक्कत है? रोज की दिक्कत है बहुत, इतनी जोर की है कि आधे पानी नहीं मिले तो बाल बच्चे रो रो के प्यासे ही सो जाते हैं। कहाँ से पानी लाए? नहीं, रोने की जरूरत नहीं है, मैं समझ रहा हूँ आपकी। बहुत ही है सही में भैया, बहुत परेशानी है पानी की। नहीं, आप ये थोड़ा भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ। ऐसे रोने की जरूरत नहीं है, पानी की समस्या दूर होगी। और कुछ और महिलाएं, उनसे क्या तकलीफ है आपकी? क्योंकि बहुत मैं देख रहा हूँ आप काफी ऊपर से आ रहे हैं गांव से। दिक्कत बहुत मुसीबत हैगी पानी की, तो बहुत दिन हो गए भोगत भोगत, अब भुगती नहीं जाएगी। और रास्ता बिल्कुल नहीं है। 3 किलोमीटर दूर से पानी ले जाते हैं, 2-3 बार बैठते हैं, सुस्ताते हैं, पानी पी के फिर घर चलते हैं। ये दिक्कत है, काफी मुश्किलों की दिक्कत है। आप लोग भी साथ में ही हैं? सब साथ में ही है, 3 किलोमीटर है और पानी बिल्कुल भी नहीं है। बहुत मुसीबत के पानी ले जाके पी रहे हैं। कैसे चले हम? पहाड़ियों में कांटों जरीठियों में बहुत मुसीबत से 3 जगह हम उतार लेते और फिर पानी भर के ले जाते हैं। कितने घंटे चलने में लगते हैं, कितने घंटे आने में लगते हैं? 1 घंटा पानी में लग जाते चलने को और इतने भी जाने में लग जाते हैं। छोटे बच्चे भी, बच्चियां भी हैं। कितनी दूर से चले आ रहे हैं? 2 मीटर दूर से। 2 मीटर दूर से। हाँ। रोज की दिक्कत है? हाँ। तो समस्या क्या होती है? हम चढ़ते हैं उतरते हैं, रास्ता तो बहुत खराब है। हाँ, रास्ता नहीं है यहाँ पर और पानी भी नहीं है। बहुत छोटे छोटे बच्चे भी नजर आ रहे हैं जरा से यहाँ से, और कुछ लोग भी हैं। आप तो डंडा लेके क्यों चल रहे हैं? सर वो जंगली जानवर के लिए।
जंगली जानवर के लिए पीछे रहती हैं, पुरुष आगे रहते हैं, आधे पीछे रहते हैं। जानवर के लिए डर के मारे जाते हैं। यहाँ नल के ऊपर आते हैं, पानी भरकर फिर जाते हैं। ये नल कुछ दिनों के लिए बंद भी हो जाता है तो तालाब से लाना पड़ता है। बहुत बिल्कुल गंदा पानी है तालाब का, इसलिए इतनी दिक्कत में है हम। और ये भी समस्या है, रोड के मारे फतरे, इतने फतरे में गिरते पड़ते हुए कांटे लगते जाते हैं। और ये बेचारी देख लो, शाम को भी आई, रात को भी एक लेडी पुरुष पहरेदारी होती जी, पहरेदार करते करते हुए आते हैं। जी सर, हमारे गांव पे धर्मपुर पे पंचायत साकलोन, जिला विदिशा धर्मपुर गांव है और यहाँ पर पानी की बहुत समस्या है, बहुत कमी है यहाँ पानी की। तो दूर हमें 3 किलोमीटर दूर आना पड़ता है भाइयों के साथ में डंडा लेकर। कोई छेड़छाड़ ना करे, जंगल का रास्ता है, डंडा दिख ही रहा है। हाँ, इसीलिए हम साथ में आते हैं 2 4 5 लोग, तो उन्होंने पानी भरवा के लेके जाते हैं। फिर उसके बाद में हम मेहनत मजदूरी करके हमारा पेट पालन गुजारा करते हैं। सर, हमें कुछ भी योजना का लाभ नहीं मिला है, पानी भी नहीं पहुँचा। हम भाई साहब भी डंडा लेके खड़े हुए हैं। ना स्कूल है, गरीब आदमी है, गरीब आदमी इसलिए कि पानी पीने नहीं मिलता। बच्चे के साथ हम आते हैं, उनकी परीक्षा की साहब गोरे जो आ जाते हैं उनको हम भगा देते हैं। ठीक है, पानी की परेशानी है, पानी की वजह हम यहाँ आते हैं। और रोड की परेशानी है सबसे बड़ी बात। सबसे बड़ी बात हमें रोड की परेशानी और पानी की परेशानी। रोड तो समझ में आ रहा है, तो आप लोग रोज का काम है आपका? हाँ सर, हमारे पास पानी भी नहीं है, ना स्कूल है, ना सड़क है, हमें ऐसे ही है, कुछ भी नहीं जानते। बहुत धूप है, ऐसे धूप में कैसे निकलते होंगे आप लोग? ना पानी है, ना सड़क है, ना स्कूल, हम कैसे जाते हैं? घुटते पड़ते जाते हैं जहाँ से। अरे ये तो बहुत ही कठिन रास्ता है। एक तो बच्चों को क्यों लेके आ रहे हैं? बहुत धूप है। क्या कर रहे हैं कि मोड़ा मोड़ी बच्चे, बहुत छोटे बच्चे, बहुत छोटे छोटे पानी ले जा रहे हैं, पी रहे हैं। बहुत परेशानी है हमारे बच्चा बच्ची पर, जो अनपढ़ है, ना स्कूल है, ना सड़क है, कछु भी नहीं है हमारे बच्चे की। वैसे अड़फन है। और एक कितने किलोमीटर? 2-3 किलोमीटर है सर। और ऐसे ही पी रहे हैं हम तो पानी, पहाड़ में डरे हैं, कुछ भी नहीं है, न रोड है न जंगल। 3 जने हमारे पहरेदार आते हैं संग में, जब हम पानी ले जाते हैं जंगल के मारे। कोई तो इतनी छोटी बच्ची को क्यों लेके आ रहे हैं इनको? तो क्या करें, तो इनका भविष्य खराब है, तो हम क्या करेंगे? हमारा रास्ता भी नहीं है, स्कूल भी नहीं है, पढ़ने को भी नहीं जाते हैं। आप तो बहुत छोटे बच्चे को लेके आ गए। क्या कर रहे हैं, तो फिर कोई भी नहीं है रखने वाला। गर्मी नहीं लग रही? देखो ना, मेरी हालत ऐसी हो रही है। दिक्कत भी ऐसी है कि पानी नहीं है, रास्ते भी नहीं है, कांटे भगते हैं, क्या कर रहे हैं, दिक्कत बहुत जम के पड़ती है। क्योंकि इसको आपको थोड़ा सा संभाल के रखें, क्योंकि बहुत तेज लपट चल रही है, तो कपड़े से इसको रखें। अब ऐसे में बीमार हो जाते हैं, क्या कर, पानी नहीं ले जाए फिर प्यास से मर जाते हैं, क्या करें, ले जाना पड़ता है पानी। साधन नहीं है, कुछ भी साधन नहीं है, और रास्ता भी नहीं है, पानी के साथ नहीं है, सब सुविधा होनी चाहिए। काफ़ी मुश्किल का सफ़र होता है। अगर मैं देखूं तो दूर पहाड़ी का इलाका है, अगर क्योंकि रास्ता बड़ा कठिन है। लोग हैं साथ में इसलिए चल रहे हैं क्योंकि जानवरों का खतरा है, जंगली इलाका है। और ऐसे स्थिति में अगर मैं चारों तरफ देखे तो हाथों में डंडी लिए लोग भी हैं, महिलाएं हैं जो लगातार इतनी ऊंचाई से यहाँ से करीब 2 किलोमीटर बताती हैं कि सफ़र करते हुए चली आ रही हैं। इतनी गर्मी है क्योंकि तापमान जो है यहाँ का करीब 41 डिग्री टेम्परेचर पहुँच चुका है। और इस गर्मी में अगर मैं खुद महसूस कर रहा हूँ कि इतना लंबा सफ़र तय करके आना, और हाथों में अभी तो खाली बर्तन है, लेकिन जब ये बर्तन भरे हुए जब जाते हैं तो इस पहाड़ी को चढ़कर 2 किलोमीटर अपने गाँव में पहुँचना कितना कठिन हो सकता है, इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इन लोगों के मुश्किल रास्तों की अभी शुरुआत हुई थी। इन्हें पानी की तलाश में और आगे जाना था। हमारे संवाददाता विपिन श्रीवास्तव और कैमरामैन व्यास भी इन लोगों के साथ चल दिए। हमारी टीम उस जगह पर पहुंची जहां इन लोगों को जीवनदायिनी मिलने वाली थी। एक हैंडपंप पर तमाम लोग पानी भर रहे थे। बूंद बूंद पानी के संघर्ष की कहानी। ऊंचाई पर पहाड़ के 2 किलोमीटर का रास्ता, पथरीला रास्ता तय करने के बाद जहां से शुरू होती है वो यहां तक पहुंचकर इस तरह पानी भरने की जो प्रक्रिया होती, शुरुआत होती, काफ़ी मुश्किल होती जब एक हैंडपंप पर इतनी संख्या में गांव के लोग पहुंचते हैं जिसके भरोसे उनको पीने का पानी मिलना है। और इस तरह से यहां पर पहुंचते हैं और पानी भरते हैं। और इस हैंडपंप का भी कोई भरोसा नहीं, क्योंकि आसपास के इलाके में एक ये हैंडपंप भी है जिसके
सहारे यहाँ पहाड़ी पर रहने वाले जो गांव के लोग हैं वो 2 से 3 किलोमीटर तक जो पहुँचते हैं वो भरते हैं। और यहाँ से इस तरह से ये संघर्ष यहाँ से शुरू होता है क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है और फिर इनको उसी पहाड़ी पर चढ़ते हुए गांव पहुंचना है। और अब मुश्किल और ज़्यादा इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि अब ये भरे हुए पानी के बर्तन लेके जब पहुंचेंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जब ऊपर इस पहाड़ी को चढ़ेंगे और 2 किलोमीटर के आसपास का जो पहाड़ी का सफ़र तय करेंगे, संघर्ष का सफ़र कह सकते हैं, तब इनकी स्थिति क्या होती होगी हम आपको वो भी दिखाएंगे कि जब ये पहाड़ पर चढ़ते हुए इन भरे हुए पानी के बर्तनों को लेकर जब ये महिलाएं, बच्चे छोटे छोटे, क्योंकि देखेंगे आप तो छोटे बच्चे भी हैं, रोज़ की ये रोज़मर्रा की ज़रूरत है, रोज़ का संघर्ष है। दिखाएंगे कि आखिरकार ये जब इस पहाड़ को चढ़ेंगे, जब उस जगह पर पहुँचेंगे, अपने गाँव पहुँचेंगे, तो इनकी स्थिति क्या होती होगी। महिलाएं, बच्चे सब अपने अपने सिर पर पानी का डब्बा उठाकर चल दिए। यहाँ तक पहुंचना जितना कठिन था उससे कहीं ज्यादा कठिन अब वापस जाना है, क्योंकि पहले डब्बे खाली थे लेकिन अब सभी के डब्बों में पानी भरा है। ऊपर से ऊंची पहाड़ी भी चढ़ना है। पानी के लिए जाते वक्त जो डंडे पुरुषों के हाथ में थे अब वो महिलाओं के हाथ में आ गए ताकि पहाड़ चढ़ने में आसानी हो। धर्मपुर गांव के लोग यहाँ अगर मैं बात करूं तो मैंने उनको जाते वक्त भी देखा था। करीब यहाँ से 1 घंटे 1.5 घंटे पहले निकले थे और उस अगर मैं दिखाऊं तो वहाँ से पानी लेकर आए करीब 1 किलोमीटर दूर, और वो भी करीब 1600 फीट ऊंची पहाड़ी को से एक लंबा सफ़र तय करते हुए आधा रास्ता तय कर लिया है गाँव तक पहुँचने का। अभी भी देखेंगे तो ये चले आ रहे हैं और काफ़ी मुश्किल है क्योंकि देख सकते हैं सामने पूरी पहाड़ी का इलाका और यहाँ पर चलने में दिक्कत। और जो लपटे हैं धूप है, अगर तापमान देखेंगे तो मुझे खुद इस तरह के ये लोग अपने हाथों में पेड़ पत्तियों को लेकर चलते हैं और ताकि छांव भी लगे और जो गर्म हवाओं की लपेट है उससे भी बच सकें। और देख सकते हैं कि यहाँ पर महिलाएं हैं, बच्चे हैं और छोटी छोटी बच्ची हैं। बड़ा अजीब लगता है देखकर, ये तस्वीर भी देखकर कि किस तरह से यहाँ पानी की किल्लत है और पानी के लिए छोटे छोटे बच्चों को अगर यहाँ देखेंगे तो हाथ में सर पर जाते हुए पानी भरते हुए देख सकते हैं, काफ़ी मुश्किल होता है। छोटे हैं यहाँ पर डंडे लेके चल रही हैं साहब। बहुत ऊंची पहाड़ी है। हाँ, बहुत ऊंची पहाड़ी है। बहुत मुश्किल में पानी भर का 2 जग सहारा लेते हैं जब पानी भर के घर पहुँच पाते। रोड डंडक टेट के जाना पड़ता है हमें। मैं देख रहा हूँ इस तस्वीर को और जाहिर सी बात है कि कितना मुश्किल होता है गांव के लोगों के यहाँ पर पहुँचते हैं साथ में, ताकि जंगली इलाका है, जंगली जानवर का और ये कांटे वाला रास्ता, पथरीला रास्ता तय करके पहुँचते हैं। और इस सफ़र को पानी के जो प्यासे लोग हैं, पानी को तरसते लोगों का ये सफ़र और इस पथरीला और कांटे वाले रास्ते का सफ़र तय करते हुए पहुंचते हैं। और ये देखिए, और क्योंकि इस गर्मी का तापमान यहाँ 41 डिग्री से ज़्यादा है और यहाँ मैं खुद महसूस कर रहा हूँ कि इस तापमान में इस तरह से जो पेड़ की पत्तियाँ होती हैं उन पत्तियों को साथ में रखते हैं, क्योंकि मुझे भी महसूस हो रहा है कि इन पत्तियों की ज़रूरत है, क्योंकि गर्म हवाओं की लपेट के बीच में बूंद बूंद पानी को तरसते हुए इस गांव के लोगों की ये तस्वीर है। इस तस्वीर को देखना समझना उन लोगों को भी चाहिए जो लोग ये दावे करते हैं कि मध्य प्रदेश में पानी की कोई कमी नहीं है। पानी को लेकर सरकार बहुत सारे काम कर रही है, सिस्टम काम कर रहा है, लेकिन सिस्टम असल में अगर काम कर रहा होता तो इस गांव के लोगों को इस तरह से इस तकलीफ में एक एक बूंद के लिए तरसना नहीं पड़ता। पहाड़ पर अभी थोड़ी दूर ही चले होंगे कि एक महिला के पैर में कांटे चुभ गए। वो दर्द से कराहने लगी, खुद ही नीचे बैठकर कांटे निकालने में जुट गई, लेकिन कांटे ज्यादा बड़े थे, लिहाजा महिला को दिक्कत भी ज्यादा हो रही थी। इस पथरीले और कांटे वाले पहाड़ से जब महिलाएं पहुंच रही हैं तो एक महिला यहाँ पर बैठ भी गई हैं रास्ते में। क्या हो गया आपको? कांटा लग गया सर, बहुत जोर से, चक्कर आ गए मेरे को। नहीं तो ये क्या, अब तो रोज का काम है? आप तो यही काम है, रोज का कांटा ही लग जाता है, हाथ पैर टूट जाते हैं। अच्छा, कोई गिर भी जाते हैं, रास्ता भी नहीं है, बहुत खराब रास्ता है, फतरा ही फतरा है। अच्छा अम्मा, एक बार इनका थोड़ा सा मदद कर दीजिए, थोड़ा ये हटा के थोड़ा सा इनकी मदद कीजिए, क्योंकि आपका ये मैं हटा देता हूँ। इनकी मदद कीजिए क्योंकि काफ़ी तकलीफ है और ये दिक्कत रोज की आपकी क्या? हाँ, बहुत
बहुत कांटा लग गया, गहरा कांटा है, वो निकल भी नहीं रहा है और बहुत मुश्किल का पानी है और खून भी निकल लिया है। रहने दो भाई, ज्यादा लगा है रहने दो, बहुत दर्द हो रही है। आराम से निकाल लो इसको, या इनका ये कोई और रख के लेके जाएंगे, इनको बता दीजिए अम्मा, इनका पानी का कोई और रख के देंगे। तो ये काफी मुश्किल की स्थिति होती है जब इस तरह का सफर होता है। तमाम मुसीबतों और दिक्कतों का सामना करते हुए लोग अपने अपने घर पहुंचे। घर पहुंचने के बाद मानो ये किसी जंग जीतने जैसा महसूस करने लगे, क्योंकि पानी के लिए इस कदर जद्दोजहद करना किसी जंग से कम भी नहीं है। गांव पहुंचने पर पता चला कि यहाँ लोगों को न सिर्फ पानी की समस्या है, बल्कि तमाम मूलभूत सुविधाओं से भी ये गांव महरूम है। ये बताइए कि पानी की क्या दिक्कत है? पानी की बहुत दिक्कत है सर, यहाँ पर भाई बहनें बहुत परेशानी से पानी लेके आती हैं। कच्चा रास्ता पहाड़ी इलाके का, जो दूर 3 किलोमीटर से ज़्यादा दूर पड़ता है, वहाँ से पानी लेके आते हैं और रास्ता भी नहीं है। और अभी फ़िलहाल में गर्मी है, गर्मी में तो फिर भी लोग चले जाते हैं। और आप आए हो, आप बरसात में आते तो देखते यहाँ का माहौल क्या है। यहाँ रास्ता जाने के लिए भी नहीं है, पानी लेके आने की बात दूर है, यहाँ बहुत कठिन का माहौल है। यहाँ हमारी कोई सुनता भी नहीं है, हम बहुत परेशानी से यहाँ पर जूझ रहे हैं सर। पानी की दिक्कत है, यहाँ पर पानी नहीं है, रास्ता नहीं है, छोटे छोटे बाल बच्चे और औरतें सब अनपढ़ है साहब, स्कूल नहीं है, आंगनबाड़ी नहीं है यहाँ पर, और कुछ भी नहीं है यहाँ, मतलब बहुत परेशानी है। ये जो तस्वीरें आपने देखी वो उस मध्य प्रदेश की है जिसके मुख्यमंत्री खुद को अपने प्रदेश की महिलाओं का भाई और बच्चों का मामा कहलाना पसंद करते हैं। सीएम शिवराज मामा कई बार खुले मंच से ऐलान कर चुके हैं कि महिलाओं को पानी लाने के लिए कहीं दूर नहीं जाना होगा, उनके घर में नल लगवाएंगे। बावजूद इसके विदिशा के एक गांव में आज भी ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश में 15,000 करोड़ खर्चा कर रहे हैं, पाइपलाइन बिछा के बांधों के पानी को फिल्टर करके, ठीक करके, स्वच्छ करके, और गांव में पाइपलाइन बिछा के घरों में नल लगवा के टोटी वाले नल से पानी दूंगा, ताकि टोटी खोलो तो झरझर पानी आ जाए और बेटियों का हैंडपंप पे जाना बंद हो जाए। बहरहाल सीएम मामा के अपने दावे हैं, हकीकत भी आपके सामने है। महिलाओं और बच्चों की ऐसी तस्वीर देख न तो किसी सरकारी मुलाजिम का दिल पसीजता है और न ही कोई जनप्रतिनिधि इनकी ओर देखता है। कैमरामैन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 विदिशा।